गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है व्याकरण का जो आपका पार्ट 3 है शब्द विचार, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप जो है ये क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सेकंड है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 तरह के होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द के प्रकार लिखिए। अब रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3। रूढ़, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, 3 तरह के होते हैं। यौगिक शब्द की परिभाषा, जो दो शब्दों के, जो दो शब्दों के, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, जो दो शब्दों के मेल से बने हो और एक सार्थक अर्थ देते हो, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है। अब शब्द है हमारा नीलकंठ। अब नीलकंठ में पूछा यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़ किसे कहते हैं? यौगिक तो क्या, जो दो शब्दों के मेल से बने हो। अब नीलकंठ बना तो दो शब्दों के मेल से है, नील प्लस में कंठ, लेकिन नीलकंठ शब्द जो है शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, जो किसी और के लिए रूढ़ हो जाए तो ये क्या होगा? योगरूढ़। वीडियो में ये चैप्टर मैंने समझा रखा है, वहां देखना कि यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़ किसे कहते हैं। आम्र शब्द, आम्र का अर्थ क्या होता है? आम। तो आम्र शब्द क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आम। विद्यालय, अब देखो विद्यालय दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, लेकिन अब ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और आपका जो है चौथा कौन सा हो जाएगा? विस्मय आदि बोधक। सूर्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? सूरज। क्या होगा? सूरज। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द क्या हैं? विकारी, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी। निम्नलिखित सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग करके लिखिए। देखो अब कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ, तो इनमें से सार्थक और निरर्थक बताने हैं। पुस्तक, पुस्तक का एक अर्थ होता है, तो क्या हो जाएगा? सार्थक। अब मीजक है, मीजक कोई शब्द नहीं होता, ये क्या हो जाएगा? निरर्थक। दूध, दूध का एक अर्थ होता है, क्या हो जाएगा? सार्थक। सिकुर, सिकुर का कोई अर्थ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? ये निरर्थक। पेन, पेन का एक अर्थ होता है। कमल, कमल भी क्या हो जाएगा? सार्थक। निपाजा, निपाजा कोई शब्द सुना है आपने? क्या हो जाएगा? निरर्थक। वाणी,
पानी वानी कह देते हैं ना हम, तो निरर्थक। दूध वूद, वूद भी क्या होगा, निरर्थक। अब पानी है, पानी क्या हो जाएगा, सार्थक। चाय सार्थक, और वाय शब्द क्या हो जाएगा, निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। अब है तत्सम तद्भव शब्दों के रूप का सही मिलान करना है। मयूर का अर्थ क्या होता है, मोर, मोर से करेंगे। दधी का अर्थ क्या होता है, दधी दही, दही। दुग्ध दूध, दंत दांत, हस्त क्या हो गया, हाथ, हस्त का क्या हो जाएगा, हाथ। अब ये कहता है निम्नलिखित शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यौगिक शब्द बनाने हैं। तो रेल, रेल में हम क्या जोड़ देते हैं, यात्रा। यौगिक शब्द क्या हो जाएगा, रेल यात्रा। देखो अगर सिर्फ रेल होता तो क्या हो जाता, रूढ़ शब्द हो जाता। अब यौगिक बनाना, हमने यात्रा जोड़ दिया, इकट्ठा शब्द क्या हो जाएगा, रेल यात्रा। विद्या, विद्या प्लस में आलय क्या बन जाएगा, विद्यालय। ठीक है। खाना, अब खाना में आगे हम क्या जोड़ देंगे, दवा, क्या बन जाएगा, दवा खाना। बन गया यौगिक शब्द। शाला, शाला में पाठ जोड़ दो, व्यायाम जोड़ दो, व्यायामशाला। पाठशाला क्या बन जाएगा, पाठशाला। रामलीला, 2 शब्दों के, राम प्लस में लीला। ठीक है। अब ये कहता है निम्नलिखित शब्दों के आगे विकारी या अविकारी लिख ले। विकारी तो क्या था, जो बदल जाते हैं, और अविकारी क्या है, जिनका रूप नहीं बदलता। अब मैं शब्द क्या है, सर्वनाम। अब सर्वनाम बदल जाते हैं, मैं का हम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, विकारी। अब वाह शब्द क्या है, वाह शब्द है विस्मयादिबोधक, और विस्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं, अविकारी। इसका रूप नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अविकारी। तुझे शब्द फिर क्या आ गया, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, विकारी, तो ये क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर क्या आ गया आपका, विस्मयादिबोधक, तो ये क्या हो जाएगा, अविकारी। अब धीरे धीरे शब्द क्या होता है, विशेषण। अब विशेषण क्या है, विकारी होता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकारी। ये थी आपकी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, ये आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना।